श्री नामदेव जी का प्रादुर्भाव दक्षिण हैदराबाद के नरसी ब्राह्मणी ग्राम में संवत 1327 को कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को सूर्य उदय के समय हुआ था। श्री वामदेव जी भगवान के परम भक्त हैं। वामदेव जी भगवान की बहुत ही अद्भुत सेवा करते हैं और भगवान को बहुत लाड लड़ाते हैं। उनकी एक कन्या गौड़ाई जो भगवान की भी भक्त हैं और बहुत ही थोड़ी सी आयु में वे विधवा हो जाती हैं। अब तो पिताजी सोचते हैं कि ये जीवन भर इसी दुख में रहेगी, इसलिए वे अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा देखो, इस संसार में, इस लौकिक व्यवहार में सबके अलग अलग संबंध होते हैं, लेकिन जो भगवान का संबंध होता है वह बहुत ही अद्भुत होता है। इसलिए सबके सच्चे पति तो परमात्मा है, ईश्वर हैं। अरे स्त्रियां अपने पति में परमेश्वर का भाव रखकर परम गति को प्राप्त करती हैं, लेकिन ये तो स्वयं ठाकुर जी तो सबके पति हैं और सच्चे पति हैं, सच्चे स्नेही हैं। इसलिए तू इनकी सेवा कर और दुखी मत हो। अगर इनकी सेवा मन लगाकर करेगी तो ये तेरे सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। इसलिए उनकी कन्या गौड़ाई भगवान की सेवा करने लगी और बहुत ही भाव से जब सेवा करती तो भगवान भी उससे प्रसन्न होते, क्योंकि छोटी सी आयु 12 साल की आयु में ही वे विधवा हो गई थी। अब तो जब उनकी सखी सहेलियां मिलने आती, गहने पहनकर, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर, तो वह पूछती कि ये तुमको किसने दिलाया, तो वह कह देती कि ये तो हमारे पति देव ने दिलाया है। एक दिन उनकी एक सहेली आई और गोद में अपने बालक को लेकर आई, तो उनकी इच्छा हुई और उनसे पूछा कि अरे सहेली, ये कौन है? कहा कि ये मेरा पुत्र है। जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बनती तब तक वह पूर्ण नहीं होती। और ये बात जब सुनी तो उनके मन में भी भाव आया कि मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, और वह अपने श्री ठाकुर जी के सामने बैठ करके बस यही भाव कह दिया कि हे प्रभु, सभी स्त्रियों के बच्चे होते हैं, मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मेरे गर्भ से भी एक परम भक्त पैदा हो। मैं भी बस यही इच्छा रखना चाहती हूँ और मेरा स्त्रीत्व तभी पूर्ण होगा। अब तो भगवान भी उनकी उस इच्छा को मान लेते हैं और भगवान उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि भगवान के लिए तो कोई भी कार्य अधूरा रह ही नहीं सकता। जब भगवान का सच्चा भक्त भगवान को किसी भी भाव से पुकारता है तो भगवान उस भाव को पूरा करते हैं। तो उस गौड़ाई की उस इच्छा को प्रभु ने पूर्ण किया और उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। समय आने पर जब बालक का जन्म हुआ तो इधर पिता को, अर्थात उनके पिताजी को जब पता चला है तो वे तो अपनी बेटी से पूछते हैं कि बेटी, ये क्या बात है? गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ये बालक किसका है? कहा कि पिताजी, ये तो मुझे श्री ठाकुर जी ने ही दिया है। तो पिताजी को तो अपनी पुत्री की बात पर विश्वास हो जाता है, लेकिन जब गांव वाले इधर उधर की बातें करते हैं तो उनसे सुना नहीं जाता। तो प्रभु ने ही उनके स्वप्न में कहा कि देखो, तुम्हारी पुत्री निर्दोष है, इसलिए ये जो उसके गर्भ में बालक है ये मेरा ही अंश है, तुम अपनी पुत्री को कोई भी कष्ट मत देना। तो अब तो वामदेव जी बड़े ही प्रसन्न हुए और जब इस प्रकार स्वप्न में प्रभु ने कहा तो वह अब गांव वालों की कोई चिंता नहीं करते, लोग क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, कोई मतलब नहीं। वह तो अपनी पुत्री की बात पर विश्वास करते हैं। और समय आने पर जब बालक का जन्म हुआ है तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए और सभी को खूब संपत्ति लुटाई है, ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी है। जब ब्राह्मणों ने नामकरण संस्कार किया है तो कहा कि इसके पिता का नाम क्या है, तब उन्होंने कह दिया कि इनके पिता का नाम श्री ठाकुर जी है, क्योंकि उनके जो भगवान थे जिनकी वे सेवा करते थे उनका नाम श्री ठाकुर जी था। तो उन्होंने बोल दिया कि इनके पिता का नाम श्री ठाकुर जी है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान तो सबके पिता हैं, लेकिन इनके लौकिक पिता कौन है? कहा कि नहीं, इनके पिता प्रभु ही हैं, प्रभु के ही ये अंश हैं। किसी को जब विश्वास नहीं हुआ तो आकाशवाणी होती है, और जब उस आकाशवाणी ने कहा कि ये मेरा ही अंश है
तब तो सभी के कान खड़े हो गए और भगवान के ऐसे भक्त के सामने सब नतमस्तक हो गए। तो प्रभु के नाम की महिमा से, प्रभु के नाम के जाप से उनका प्रादुर्भाव हुआ और उनकी नाम में अति निष्ठा थी वामदेव जी की और उनकी पुत्री की, तो उनका नाम पड़ा नामदेव। तो ऐसे परम भक्त नामदेव, जिनके अंग अंग से प्रभु की कांति झलक रही थी और प्रभु के ऐसे परम भक्त हुए कि उनके जैसा भक्त भूतो ना भविष्यति। ऐसे परम भक्त का जन्म गौणाई के गर्भ से हुआ। और भगवान कहते हैं जो मेरी सेवा सच्चे दिल से करता है, सच्चे भाव से करता है, वो जो चाहता है वही हो जाता है। देखिए, असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं प्रभु। उस जो बाल विधवा थी उसके गर्भ से भी प्रभु अपने अंश रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान क्या नहीं कर सकते। हमारी भक्ति यदि सच्ची है, दृढ़ है, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे परम भक्त श्री नामदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण।